और मेरो आज तक ब्यो न हुई। और मैं विश्व सुंदरी हूं और मेरे लिए कहीं जमाई नहीं मिल रहा है। अच्छा, भगवान को एक बार तो देखना चाहिए था कि कैसी है विश्व सुंदरी। लेकिन गजब की बात यह कि भगवान राम ने उस विश्व सुंदरी को देखा ही तक नहीं, देखा ही नहीं महाराज। वो कह रही है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचहि विचार। तुम सम पुरुष, न कोई तुम्हारा जैसा पुरुष है, न मौसम कोई नारी है। लगता है विधाता ने ये संयोग रचाया। इसलिए राम जी, मैं विश्व सुंदरी हूं, मेरे लिए कहीं दूल्हा नहीं मिल रहा था, जमाई नहीं मिल रहा था, ढूंढ करके आ गई, कहीं नहीं मिला। और तुम्हें जब देखा तो लगता है कि मिल गया। पूरे पूरे तुम भी नहीं हो सरकार, हो तुम भी थोड़े से सांवले से, पर चलेगा चलेगा। भगवान को एक बार तो देखना चाहिए था, भगवान ने देखा ही नहीं। क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो, ये दृष्टि उस पर डालनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। भगवान कृष्ण भी पूतना को देख करके आंखें बंद कर रहे हैं साहब। भगवान की आंखें बंद हो। विभूत्यतां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमेलिते क्षण। भगवान तो जगत की चराचर जगत की आत्मा है महाराज। भगवान जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस भाव से मेरे पास आया है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। एक संत ने कहा इसलिए भगवान के नयन बंद हो गए क्योंकि भगवान की जो दो आंखें हैं ना, एक सूर्य लोक है और एक चंद्र लोक है। मानो दोनों लोकों ने अपने अपने घर के कपाट बंद कर दिए, सूर्य लोक ने और चंद्र लोक ने। प्रभु, इसको आप हमारे लोक में मत भेजिए। इसलिए भगवान के दोनों आंखें बंद हो गई। अर्थात इसलिए बंद हो गए क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं भैया, जहर पीना तो मेरे भोले बाबा का काम। ये पूतना जो है ना, वो अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई है भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं ये जहर पिलाने के लिए आई है, तो हम अभी छोटे हैं, हम कैसे पिए? जहर पीना तो मेरे बाबा का काम है, शंकर जी का। क्या करूं? शायद भगवान शंकर का आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, हे भगवान शंकर, अब मैं भी ये जहर पी रहा हूं आपकी तरह, आप मेरी रक्षा करना। इसलिए शायद भगवान की आंख बंद हो गई। अर्थात इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गए क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं भैया देखो, हम आए थे माखन मिश्री खाने के लिए और माखन मिश्री तो मिली नहीं। पूतना मौसी आ गई है जहर पिलाने के लिए। वो जहर कैसा होता है? कड़वा नहीं होता, कड़ा। जहर तो कड़वा ही होगा। तो भगवान को लगा आज पूतना मौसी का जहर आंख बंद करके पीना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी छोटे बच्चों को यदि कड़वी दवा पिलानी है ना, तो माँ कैसी पिलाती है? कैसे पिलाते हैं आप अपने बच्चों को दवा? छोटे बच्चों को माँ कहती है बेटा कड़वी दवा है, आंख बंद करके पी ले। नहीं बोलती है माँ। तो भगवान को लगा आज ये दवा भी मुझे आज आंख बंद करके पीनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी महाराज। बोलो जय श्री राम। अर्थात
इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई, क्योंकि नैन से नैन मिलने से प्रेम जागता है। तो भगवान को लगा मेरे नैन तो ऐसी चंचल चपल हैं, अगर ये नैन पूतना से मिल गए तो पूतना हमें मारना छोड़ देगी और मेरे घर पर संकट आ सकता है। इसलिए भगवान ने कहा इन नैनों को ही बंद कर दो। अर्थात इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई कि पूतना है मायावती और भगवान कृष्ण है मायापति। तो भगवान को लगा कि यदि मेरी आंखें खुली रह गई, मायापति की आंखें यदि खुली रह गई और मायावती को हमने देख लिया तो इसकी माया हमारे सामने नहीं आने वाली, हट जाएगी और इस पूतना का हजली चेहरा सामने आ जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं अपनी आंखों को ही बंद कर देता हूं। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। माताओं सज्जनों, गई है पूतना, उठाया है पूतना ने भगवान को गोद पर और अपना स्तनपान करवाने लगी। भगवान ने उसका स्तन पिया, उसका दूध पिया, उसके स्तनों पर जो जहर लगा था उसको भी पिया। और फिर भगवान को क्रोध आया और भगवान ने उस पूतना के प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत। उस पूतना के प्राणों को भगवान पीने लगे महाराज। प्राणे समम रोष, प्राणों को पीने लगे। रोष आ गया, प्रभु को क्रोध आ गया। पूतना छटपटाई, रोने लगी जब भगवान ने उसके प्राणों को पिया। कहती है पूतना मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, हे बेटा छोड़ दे, ऐसी प्रार्थना करती है। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवर्त्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रस्मिन्निगात्र छिपति रुरोदा। कहती है छोड़ दे, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी, अपने राम सबसे पहले किसी को पकड़ते नहीं हैं, और हे मौसी जी, एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। इतना कहकर के इस पूतना का देह धड़ाम दी से नीचे गिरा महाराज, और पूतना के गिरने से 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सब टूट करके चकनाचूर। पतमानोऽपि तद्देहस् त्रिगभ्योतिन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महादासी तदद्भुतम्। अद्भुत। पूतना के गिरने से भगवान 6 कोस के वृक्ष चकनाचूर हो गए। बोलो जय सिया राम। और पूतना विकराल शरीर धारण करके मर गई। ब्रजवासियों ने जब आवाज सुनी तो सारे ब्रजवासी गए। क्या हो गया होगा, कैसी मर गई ये पूतना, भगवान कहाँ है? भगवान को ढूंढने लगे।
पूतना के ऊपर देखा सीढ़ी लगा करके, वहां भगवान किलकारियां भर रहे थे। सीढ़ियों से भगवान कृष्ण को नीचे उतारा और मां सोचने लगी कि ये पूतना मरी कैसे। चलो मरी कोई बात नहीं, पर मेरा लाला सुरक्षित है। भगवान को ले जाकर के गौशाले में ले गई मैया यशोदा, और गौशाले में भगवान कृष्ण का गौमूत्र से स्नान करवाने लगी। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरजसार्भकम्। गौमूत्र भगवान को पिलाती है। स्नापित्वा, गौमूत्र से ही स्नान करवा रही है। हर पूजा से पहले गौमूत्र पिया जाता है। क्यों? बोले हमारा भीतर जो पाप च बैठिया वो भाग जाए, इसलिए गौमूत्र इतना पीना चाहिए वो तुम्हारी हड्डियों तक चले जाए, अस्थियों तक, पंचगव्य बना करके। क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हड्डी के भीतर भी घुसे हैं, वो बाहर ही नहीं निकलते हैं। जब गौमूत्र पीते हैं तभी वो भागते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। स्नान कराया और उसके बाद गौ माता के पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाया। इंद्रियाणि ऋषिकेश